के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और इस बीच हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच बातचीत आज मुमकिन है। चीन के आग्रह पर यह बातचीत हो रही है एलएसी पर तनाव को लेकर। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। सैन्य बैठक ये होगी भारत और चीन के बीच। दोनों ही तरफ 1000 की संख्या में दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं और जो टकराव की स्थिति 15 जून को हुई उसके बाद से हालांकि कोई झड़प नहीं हुई है, लेकिन हालात सुधारने की दिशा में दोनों ही देश प्रयासरत हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि चीनी सेना के आग्रह पर बैठक बुलाई गई है। भारत ने 20 जवान अपने खोए हैं, 20 जवानों की शहादत हुई इस झड़प में, लेकिन नुकसान चीन का भी हुआ। सूत्रों से जो जानकारी मिली 40 के करीब चीन के सैनिक भी जो है इसमें या तो घायल हुए या मृत पाए गए। हालांकि चीन की तरफ से अभी कुछ भी इस पर डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि चीन के आग्रह पर सैन्य बैठक मुमकिन है भारत और चीन के बीच आज के दिन में। अब ये बैठक चुशुल में होती है या फिर PP14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर जो इलाका जहां पर इससे पहले बातचीत हुई वहां होगी, ये देखना होगा। लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये अहम बैठक और अपने आप में ये डेवलपमेंट एक ऐसे समय में आ रहा है जब जबरदस्त तनाव बना हुआ है एशिया की दो बड़ी ताकतों के बीच। इस पर निगाहें सिर्फ हिंदुस्तान और चीन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हैं। अमेरिका भी मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। और मेरे सहयोगी राहुल कंवल इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ऐसे वक्त पर यह वार्ता की जा रही है जब चीन के ऊपर भी उंगलियां उठ रही है। कहा जा रहा है कि चीन ने अपने ही नागरिकों को, अपने ही देशवासियों को ये नहीं बताया कि उनका कितना नुकसान हुआ है, यानी कि पारदर्शिता की हमेशा ही कमी चीन की तरफ से दिखती है। ऐसे में ये बातचीत कितनी सक्सेसफुल होगी, इस पर भी सवाल निशान उठ रहे हैं। जी वाकई में, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि कोर कमांडर लेवल ये वार्ता है। ये चुशुल इलाके में मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर हो रही है। ये वही जगह है जहां पर पिछली दफ़ा भी कोर कमांडर्स के बीच में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और साथ ही साथ चाइनीज़ आर्मी के मेजर जनरल के बीच की जो वार्ता हुई थी, ठीक वही जगह पे हुई थी। और 6 जून को जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि चाइनीज़ आर्मी पुल बैक करेगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो जमावड़ा उन्होंने बना रखा था उससे कदम पीछे लेगी। लेकिन पिछली दफ़ा चीन ने चीटिंग की, कहा यह कि हम पीछे जाएंगे, लेकिन उस वक्त में जबकि इंडियन आर्मी वापस आ गई कुछ हद तक, चाइनीज़ आर्मी ने रीइंफोर्समेंट्स तैयार की, यानी और बड़ी तादाद में वहां पर चाइनीज़ आर्मी आ गई। ऐसे में इस दफ़ा भारतीय सेना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, देखना चाहती कि जो चाइनीज़ आर्मी कह रही है वो वाकई में करती है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो मैसेज आया है हमें वो ये है कि चाइनीज़ आर्मी ये नहीं चाहती कि जो पिछली दफ़ा हुआ गलवान वैली में उस तरह की कोई भी दूसरी घटना हो। इस वजह से बहुत साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उस तरह की गलवान वैली वाले वायलेंस को अवॉइड करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई है। लेकिन इस दफ़ा भारतीय सेना ने, आपको ये जानकारी है, पहले ही तय कर लिया है कि अगर एक बार फिर से भारत की सेना और चाइनीज़ आर्मी आमने सामने आती हैं और चाइनीज़ आर्मी किसी भी तरह की बदमाशी करती है, पत्थर फेंकती है या लाठी चलाती है, तो उसका फ़ौरन भारतीय सेना के जवान जवाब देंगे और उस वक्त पे फायरिंग भी हो सकती है। इस वजह से बहुत टेंस सिचुएशन है अलग अलग जगहों में, चाहे वो पेंगोंग का इलाका हो जहां भारत और चीन की सेनाएं वाकई में एकदम आमने सामने 100-150 मीटर का भी फर्क नहीं है। हॉट स्प्रिंग्स में भी बहुत बड़ा बिल्डअप है और साथ ही साथ गलवान वैली में कुछ दूर पे चाइनीज़ आर्मी का बिल्डअप है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जो कोर कमांडर्स लेवल बैठक है 6 जून के बाद ये पहली दफ़ा हो रही है, तो करीब 14 दिन का गैप है दोनों के बीच में। देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।